आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एसईओ। तो क्या होता है ये टेक्निकल एसईओ और कैसे आप अपनी वेबसाइट्स में इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप इससे जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो जब भी हम एसईओ की बात करते हैं तो हमें मालूम है कंटेंट राजा होता है, लेकिन राजा के अलावा भी पूरी रियासत को चलाने के लिए और चीज़ें चाहिए होती हैं, और वही काम आता है हमारे टेक्निकल एसईओ एस्पेक्ट्स। तो जब भी एसईओ हम करते हैं तो कंटेंट राइटिंग इम्पॉर्टेंट है और हमें रेलेवेंट कंटेंट और अच्छे कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो आपको अपनी वेबसाइट पे देखनी होंगी, ताकि आपका कंटेंट सर्च इंजन्स को बेहतर तरीके से समझ में आ सके और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ सके। और इन्हीं कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है साइट मैप्स। तो जब भी हम वेबसाइट का एसईओ करते हैं उसमें आपने बहुत सारे पेजेस बनाए होंगे, बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट लिखे होंगे, और इन सब को सर्च इंजन्स रीड करने के लिए आपकी वेबसाइट पर आता है। ऐसा करने के लिए सर्च इंजन्स सारा दिन आपकी वेबसाइट पर नहीं बैठे रहते हैं या अपने सारे रिसोर्सेज आपकी वेबसाइट को रीड करने में नहीं लगाते हैं। रोज़ाना मिलियंस वेबसाइट गूगल या सर्च इंजन्स को रीड करनी होती है। तो आपकी वेबसाइट को रीड करने के लिए सर्च इंजन्स के पास एक लिमिटेड टाइम है और कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे को जितना भी सर्च इंजन्स ने टाइम अलॉट किया है या रिसोर्सेज अलॉट की है, उसको हम सबसे बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएँ। और वही काम आता है हमारा XML साइट मैप। तो जब आप ये XML साइट मैप बना के अपनी सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं तो ये सर्च इंजन्स को बड़ा आसान कर देता है आपकी वेबसाइट के हर पेज को रीड करना, और वो भी एक प्रॉपर ऑर्डर में। और ये साइट मैप आप कैसे बना सकते हैं योस्ट और रैंक मैथ को यूज़ करके, ये हमने कवर किया है अपने पिछले वीडियोस में। तो वो आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट। इसी के साथ आपकी वेबसाइट पर जो विजिटर आ रहे हैं उनको भी एक HTML साइट मैप अगर आप बना के रखते हैं तो उनके लिए भी ये आसान हो जाता है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे नेविगेट करना या वेबसाइट के बारे में कुछ सर्च कर लेना। पॉइंट नंबर 2 है फोकस ऑन रीडेबिलिटी। तो हमारा कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए और यूज़र सर्च इंटेंट के अराउंड होना चाहिए, ये हमने पहले कवर किया है। लेकिन जब आपका ये कंटेंट रेडी है और उस पर कोई विजिटर आता है तो भले ही वो कंटेंट कितना ही रेलेवेंट हो, लेकिन अगर कोई विजिटर उसको पढ़ ही नहीं पाएगा तो फिर वो रेलेवेंट कंटेंट किस काम का। तो ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा ध्यान दें अपने कंटेंट की रीडेबिलिटी पे, और उसको कैसे आप अच्छे फॉन्ट्स यूज़ करेंगे, कैसे अच्छे इमेजेस या दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपनी कंटेंट रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो इस पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा पॉइंट, जो कि है कंटेंट स्प्लिटिंग। यानी कि जब आप अपना पूरा कंटेंट पीस रेडी कर रहे हैं तो आपको पहले से ये ध्यान रखना है कि आप अपने पूरे कंटेंट को अलग अलग सब हेडिंग में डिवाइड करेंगे, और उन सब हेडिंग्स में आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, और उनके लिए आप यूज़ करेंगे H2 टैग या H3 टैग। तो ये एक बेहतर रीडेबिलिटी में भी काम आता है, और इसी के साथ आप कुछ छोटे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी फोकस कर पाते हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, जिसमें है यूज़ मल्टीमीडिया। तो जब भी हमने एक अच्छा रेलेवेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट रेडी कर लिया है तो उसके बाद अगर हम इसी कंटेंट से रिलेटेड कोई इन्फोग्राफिक, कोई स्टैटिक्स या फिर उस कंटेंट के बेस्ड एक वीडियो क्रिएट कर लेते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे वेबसाइट पे आने वाले विजिटर के लिए। और इससे जब वो इंटरेक्ट करता है तो हमारी वेबसाइट का या उस पर्टिकुलर पेज का टाइम ऑन पेज काफ़ी बेहतर हो जाता है। और सर्च इंजन्स के लिए ये एक डायरेक्ट सिग्नल होता है कि कंटेंट विजिटर के काम का है या रेलेवेंट है, तो उसके सर्च रैंकिंग बढ़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 है एसईओ टूल्स। जब भी आप एसईओ करते हैं मोस्ट प्रोबेबली आप या तो योस्ट एसईओ टूल यूज़ कर रहे होंगे या फिर रैंक मैथ, लेकिन इन दोनों टूल्स पे आपको 100% रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टूल्स आपको कुछ रूल्स के अनुसार जज करके रेटिंग दे सकते हैं, ग्रीन, रेड या ऑरेंज एसईओ स्कोर, लेकिन वो कभी भी आपकी कंटेंट की रेलेवेंसी को जज नहीं कर सकते। तो इन टूल्स में अच्छा एसईओ स्कोर या रीडेबिलिटी स्कोर पाने के चक्कर में आप अपने कंटेंट की रेलेवेंसी या फिर उसकी एक्चुअल रीडेबिलिटी जो एक प्रैक्टिकल ह्यूमन को चाहिए
उससे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि आप एसईओ कर रहे हैं सर्च इंजन्स के लिए, इन एसईओ टूल्स के लिए नहीं। और हमने अपने पिछले वीडियोस में भी देखा है इस सीरीज़ के कि कैसे बिना फोकस कीवर्ड को यूज़ करे भी काफ़ी वेबसाइट्स नंबर 1 स्पॉट पे रैंक हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये एसईओ टूल्स आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको इन पे 100% रिलाय नहीं रहना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है यूआरएल का लेंथ। तो जब भी आप अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं उसका यूआरएल आप ज़रूर चेक करें कि वो कहीं जंक कैरेक्टर्स वाला तो नहीं है या फिर कोई बहुत लंबा यूआरएल तो नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी पोस्ट या पेज के टाइटल को ही आपका यूआरएल बना देता है। और जितना छोटा और रेलेवेंट टू द पॉइंट आपका यूआरएल होगा उतना ही अच्छे से वो रैंक हो पाएगा सर्च इंजन्स में। तो मेक श्योर कि आप जितने भी अपने यूआरएल्स बनाएं वो जितने छोटे हो सकते हैं उतना अच्छा है। और लास्ट में आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है वेबसाइट स्पीड। और वेबसाइट स्पीड काफ़ी रेलेवेंट है और काफ़ी टाइम से ये गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स में काम कर रहा है, लेकिन कोर वेब वाइटल्स के बाद इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब जहां एक तरफ आपकी वेबसाइट स्पीड आपकी कोर वेब वाइटल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वहीं दूसरी तरफ एक यूज़र पर्सपेक्टिव से जब आपकी वेबसाइट स्पीडली लोड होती है तो वो यूज़र को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती है। और ये यूज़र एक्सपीरियंस भी कोर वेब वाइटल्स का ही एक मेट्रिक है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड अच्छे से मेंटेन करें। तो आपको एक अच्छी होस्टिंग कंपनी चूज़ करनी चाहिए और उसके साथ आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे जो थीम आपने डाली है वो मेक श्योर कि ओरिजिनल हो और स्पीड ऑप्टिमाइज हो। तो ये थे कुछ ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स एसईओ के जो कंटेंट के अलावा आपको ध्यान रखने हैं ताकि आप बेहतर तरीके से स्कोर कर पाएं सर्च इंजन्स में। तो कंटेंट हमेशा सबसे ऊपर रहेगा, उस पर आपको हमेशा ध्यान देना है, लेकिन कुछ ऐसे सपोर्टिव टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो अगर आप देखते हैं या उन पे काम करते हैं तो वो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं आपकी वेबसाइट को बेहतर रैंकिंग दिलाने में। और ये सारे पॉइंट हमें उम्मीद है कि आपकी काफ़ी मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को यूज़ करके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।